ऑफिस में हो, कमिश्नर ऑफिस में हो, एसएसपी ऑफिस में हो, रेवेन्यू के मसाइल हो, डोमिसाइल के मसाइल हो, पीआरसी के मसाइल हो, जो जो मसले हैं वो अब हमारी और जितनी इंतजामिया बैठी है उनकी जिम्मेदारी है कि आपको एक एक सहूलत मुहैया करके दे ताकि ताकि आपकी खिदमत हो सके। ये मीरपुर खास एक मशहूर जगह है आमों के लिए कि दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मीठे और सबसे बड़ी बम्पर क्रॉप आमों की इस मीरपुर खास में होती है। तो आज जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि हाँ, यहाँ पे इंडस्ट्री लगने की जरूरत है, यहाँ पे प्लांट्स लगने की जरूरत है, यहाँ के लोगों को हुनर सिखाने की जरूरत है, यहाँ के लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, यहाँ की बच्चियों को कि अपनी बच्चियां अपने घर से अपने स्कूलों की तरफ जाएं, अपने कॉलेज की तरफ जाएं, अपने नौकरियों की तरफ जाएं, उनमें इस तरह की एयर कंडीशन बसेस देने की जरूरत है, इसमें बैठ के आराम से वो जाएं, सुकून के साथ जाएं, बगैर किसी परेशानी के लिए जाएं। तो ये सारी सहूलतें जो हैं ये हमारा फर्ज है। जो आज हम यहाँ पीपुल्स बस सर्विस को शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा फर्ज था। इस तरीके से ये नहीं कि आज हम पहली दफा कर रहे हैं। हमने कराची में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे कराची में पीपुल्स बस सर्विस का आगाज हुआ, फिर लाड़काना में हुआ, फिर सक्खर में हुआ, फिर हैदराबाद में हुआ, और अब आपका जो एक और डिवीजनल हेडक्वार्टर रह गया था, अब मीरपुर खास में भी इसका आगाज हो चुका है। और मजीद इंशाअल्लाह ताला सिंध के हर जिले में ये बसें चलेंगी। और हमने ही ये शुरुआत की, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कि खवातीन की पहली बसेस, जिसे पिंक बस सर्विस कहा जाता है, वो ना ही यूरोप में है, ना ही किसी गल्फ कंट्री में, ना अमेरिका में, ना यूके में है। पाकिस्तान वो मुल्क है, और पाकिस्तान में भी वो सिंध वो सूबा था जिसने शुरुआत की सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस बसें पिंक बस सर्विस का, जिसकी 2 दिन के बाद मजीद हम रूट शुरू करने जा रहे हैं पिंक बस सर्विस के, वो सिर्फ खवातीन के लिए है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। कहने में आसान है लेकिन जब इंप्लीमेंट करने में जाता है तो मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था, लेकिन वो आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने अवाम के लिए किया, चूंकि अवाम के वोटों से चुन के आई है। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो भी आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में शुरुआत की। ये सारे हमारे ऑलरेडी कारनामे हैं, और अब जब हुकूमत दोबारा आ गई तो अब फिर हम पर बोझ है कि मजीद बसें लेकर आए, हर जगह हर शहर को बसें दें। जिस तरह काफी दोस्तों ने कहा, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, अब अगर यहाँ पे एमपीएस जिनको आपने वोट दिए हैं वो कहते हैं कि जी हमें मीरपुर खास से डिग्री के लिए बस चाहिए, हमें मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद के लिए बस चाहिए, तो ये मेरा फर्ज है, ये हुकूमत का फर्ज है कि ये आप लोगों की आवाज उन्होंने उठाई है, वो हम उसको पूरा करें। हम आपको मीरपुर खास से डिग्री की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से कोट गुलाम मोहम्मद की बस भी शुरू करके दें, मीरपुर खास से उमरकोट तक की भी बस सर्विस शुरू करके दें। और जैसा मेयर साहब ने कहा कि हमारी ये कोशिश भी होगी कि मीरपुर खास से हैदराबाद तक की भी आपको जो है वो बस सर्विस शुरू करके दी जाए, ताकि आप लोगों को सहूलत मिले, आप लोगों को सहूलत दें। ये फर्क होता है इलेक्टेड हुकूमत का और किसी और हुकूमत का। मैंने जिस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, पीटीआई की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई के 3.5 साल में, एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उस हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी केपीके की बीआरटी थी, और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए कि 7 अरब के सिर्फ उसमें किकबैक शुरू की गई। हमारे प्रोजेक्ट ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज, दुनिया के किसी भी इदारे से इसकी स्क्रूटनी करवाई जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह G2G प्रोजेक्ट किए हैं, साफ शफाफ प्रोजेक्ट किए, और सस्ते तरीके से। इतनी महंगाई का तूफान आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जो हमारे वेंडर्स थे एनआरटीसी, उन्होंने कहा कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। मैं कैबिनेट में लेके गया सिंध काबीना में, मैंने कहा जी कि किराया लगता है हमें, मैं बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे। वजीर आला साहब ने कहा कि तुम किराए नहीं बढ़ाओगे
जो पैसे ऊपर से होंगे वो सिंध हुकूमत भरेगी सब्सिडी की मद में, सब्सिडी दी जा रही है। आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर, आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर कराची की आवाम जो है वो सफर कर रही है। अभी और बहुत सारे, मैंने इससे कहा पहले पिछले से 1.5 साल में पिंक बसेस आई, ईवी बसेस आई, ग्रीन बसेस आई, पीपल्स बस सर्विस आई, और अब ऑरेंज लाइन बीआरटी हमने कंप्लीट की, और अब इंशाल्लाह मजीद प्रोजेक्ट रेड लाइन बीआरटी इस टेन्योर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, येलो लाइन बीआरटी शुरू भी होगी और इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, और मजीद पीपल्स बस सर्विस आएंगी, और इंट्रा सिटी के साथ साथ इंटर सिटी भी वो बसेस भी आएंगी, जो कि अहकामात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के। उन दोनों के अहकामात है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करें, लोगों को शहर से शहर को कनेक्ट करें, आपके तहसील से शहरों को कनेक्ट करें, ताकि इस तरह की शानदार बसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है, कहने को बहुत छोटा लगता होगा, शायद जो गाड़ियों में चल रहे लोग उनके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो जिनकी अपनी सवारी है। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी वो है जिनके पास अपनी सवारी नहीं है। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है। उन लोगों से पूछें कि अगर उनको ये सहूलत इस तरह सस्ती और बेहतरीन सहूलत मिली तो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये फैसले हमारे गरीब आवाम को देखकर किए गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के वोटों से चुन के आती है। पीपल्स पार्टी किसी बैकडोर जरिए से चुन के नहीं आती। पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है, और उसी गरीब आवाम की वजह से ये सहूलतें दी जा रही है, क्योंकि पहले भी गरीबों के लिए काम पीपल्स पार्टी नहीं किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, तब लोगों ने शुरू में तमस्सर उड़ा, पता नहीं क्या चीज है। आज पूरी दुनिया इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीफ करी है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों खवातीन को घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं और मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा रही है, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े। जिस तरह 21 लाख घर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए, इससे बड़ा काम क्या होगा। ये मीरपुर खास में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बरसातें आई, भाई आपके पास भी घर गिरे, आप बताएं आपके पास वो घर बनना शुरू हुए या नहीं हुए? जवाब दे, शुरू हुए या नहीं हुए? तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें गरीबों के लिए घर बनाने हो, मुफ्त राशन दिए गए, जब सैलाब आए तो उन सैलाब मुतासर इलाकों में कुक्ड फूड बना बनाया खाना दिया गया, राशन बैग दिए गए, घर बनाए जा रहे हैं, और फिर उन घरों का टाइटल जो खवातीन है उस घर को, उसको मुफ्त में जमीन की मलकियत भी दी जा रही है और उनको घर भी बना के दिया जा रहा है। ये अवामी हुकूमत के अवामी फैसले होते हैं जो गरीबों के लिए है, जो कि कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते, कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते। वो आज भी समझते कि अगर नफरत फैलाएंगे, डिवाइड एंड रूल फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। मैं एक बात बताता चलूं कि नफरत फैलाओ, झूठ फैलाओ, वो चलेगा थोड़ी देर, जो सारी उम्र चलेगा वो ऐसा काम करके जाओ कि ये खल्क़ खुदा आपको याद रखे, आपको दुआओं में याद रखे, आपको अच्छाइयों में याद रखे। तो मेरे मीरपुर खास के भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये प्रोजेक्ट आए और प्रोजेक्ट भी आएंगे, जो आपने बाकी मिनिस्ट्रीज या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अपने पॉइंट्स उठाए, चाहे उसमें यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेजेस के हों, इंशाअल्लाह ताला वो मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी यही है, सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी यही है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की प्रायोरिटी यही है कि हर हाल में, हर इलाके में जितना भी पसमंदा इलाका है उसमें काम हो। और इसकी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, अगर मिसाल देखी नहीं तो आपके पड़ोस में ही है, जाके देख लो आज नंगर पार्कर को, जाके देख लो आज मिट्टी को, जाके देख लो इस्लाम कोर्ट को, कि आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, पीपल्स पार्टी के आने के बाद आज वहाँ पे क्या हो रहा है। यही विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, यही है हुकूमत, सिंध हुकूमत की जो है पूरी प्रायोरिटी है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी काम चलते रहेंगे, लेकिन जो मनफी प्रोपेगेंडा इस मुल्क में फैलाया गया है, जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी, बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उसका आपने, हम सब ने मिलकर पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला करना होगा। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। हमें अपने अखलाक के दायरे में रहकर, हमें अपनी खिदमत को हाईलाइट करके, ये खिदमत है, ये खल्क़ खुदा के लिए खिदमत है, इस खिदमत को हमें आगे बढ़ाना होगा।
آپ سب لوگوں کی بہت بہت مہربانی، یہاں پہ آپ لوگ آئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک عرض کروں گا، یہ بسیں آپ کی ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بسیں آئی ہوئی ہیں. اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنے